नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा पाठ शुरू हो गया है। भोजशाला पहुंचकर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोजशाला परिसर में भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हाई कोर्ट ने भोजशाला स्थल को बागदेवी मंदिर माना है, यानी सरस्वती मंदिर माना है। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, श्रद्धालुओं का कहना है, लेकिन जीत हुई है। लोगों में खुशी है। पूजा पाठ के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। भोजशाला के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर इस वक्त किया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खुशी का माहौल है, आस्था का माहौल है। जीत का जश्न मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सत्य की जीत है, क्योंकि सालों से ये संघर्ष चल रहा था। कोर्ट के दरवाजे के चक्कर लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो साक्ष्य एएसआई की ओर से भी दिए गए हैं और उसके बाद जो प्रमाण वहां पर रखे गए हैं, उसके बाद कोर्ट का ये फैसला हिंदू पक्ष के हित में आता हुआ नजर आया और कोर्ट ने इसे सरस्वती मंदिर करार दिया है। जिसके बाद यहां पर अब पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ है। इससे पहले यहां पर मंगलवार को हनुमान चालीसा की अनुमति थी। एक जो सामंजस्य बिठाकर जो समिति के जरिए फैसले को रखा गया था, और शुक्रवार को यहां पर दूसरे समाज को नमाज की अनुमति थी। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब यहां पर पूजा पाठ शुरू हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भोजशाला में पूजा अर्चना हुई है। हनुमान चालीसा के पाठ की तस्वीरें हैं। प्रसाद वितरण वहां पर किया जा रहा है। भोजशाला में जो कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद लोगों में वहां पर खुशी का माहौल है। अतुल शर्मा ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद हैं, भोजशाला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, सबसे पहले इस पूरे फैसले के बाद क्या वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया और किस तरीके का माहौल, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल लक्ष्मी, यहाँ के लोगों को ना केवल धार बल्कि मध्य प्रदेश और देश के लोगों को ये इंतजार था कि आखिर भोजशाला में क्या फैसला आने जा रहा है, और ऐतिहासिक फैसला आया है। और फैसले में यही कहा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मंदिर है, और इसी को लेकर लड़ाई थी कि क्या भोजशाला में मंदिर है, और हाईकोर्ट ने यही कहा कि ये मंदिर है और अब यहाँ पर सनातनी जो लोग हैं वो पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी, देखिए, ये दर्द था यहाँ के लोगों का। उनका ये कहना था कि केवल मंगलवार को हम पूजा कर सकते थे और जुम्मे को यहाँ पे नमाज होती थी, लेकिन अब जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ पर सनातनी आएंगे, पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपनी देवी देवताओं को मनाएंगे। कुछ लोग हैं मेरे साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, कितना इंतजार था और कितना दर्द भी था, ये भी ये तो कई सालों का इंतजार था और दर्द भी बहुत झेला है यहाँ के जनताओं ने। हिंदू समाज ने बहुत प्रताड़ना झेली है यहाँ की जगह। क्या कुछ रहा संघर्ष का दौर? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर दूसरा आदमी कह रहा है कि यहाँ के लिए हमने संघर्ष किया। बहुत संघर्ष करा भाई साहब, यहाँ पे बहुत संघर्ष करा। कई लोगों ने रासुकाएं झेली, जेल काटी, महिलाएं, माता बहनों ने भी जेल काटी यहाँ पे। बहुत संघर्ष झेला है। आज पूरा हुआ? अब संघर्ष पूरा हो गया। संघर्ष पूरा हो गया। क्या लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कोर्ट ने तो कह दिया कि मंदिर है अब तो। मंदिर है अब तो, और मंदिर रहेगा, हमेशा रहेगा। और शुरू से मंदिर ही था। तो पोकट ही कह रहे थे कि मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है। मंदिर ही है ना, सबको दिख रहा मंदिर है। हर पिल्लर, हर कालम, सभी चीज कह रहे हैं मंदिर है, मंदिर है। अभी तक केवल मंगलवार को पूजा होती थी, लेकिन अब तो हर दिन मंगलवार हो गया। आप लोग हर दिन मंगलवार हो गया। हनुमान चालीसा हो रही थी। हनुमान चालीसा हो रही थी। ठीक है, हनुमान चालीसा। हाँ। क्या मांग लिया बाबा से? बहुत कुछ मांग लिया। मंदिर मिल गया, हमारा सब कुछ हो गया। माता जी का मंदिर आ गया है। मंदिर मिल गया है। देखिए, तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं अभी अंदर जा रहे थे, कह रहे थे कि दर्शन करने जा रहा हूँ। बहुत खुश है दर्शन करके। सालों का सपना पूरा हुआ आज, और बहुत खुशी है। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान है।
लेकिन दूसरा पक्ष तो ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तंत्र है बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जो सच है वो सच तो है, उसको झुटला नहीं सकते। झुटला नहीं सकते। क्या सच था? सच ये जो सामने दिख रहा है। अंधा व्यक्ति भी आएगा, हाथ लगा के बोल देगा कि मंदिर है। देखिए लोगों के चेहरे की जो मुस्कान है ना, ये मुस्कान बता रही है कि लंबा संघर्ष था, लेकिन जब अंत में जीत हुई तो ये मुस्कान में बदल गई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। सत्य की जीत हुई, सनातन की जीत हुई। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। हिंदू समाज बहुत हर्षित है उस बात को लेके। केवल मंगलवार का दिन ही मिलता था पूजा के लिए, दर्द होता था कि मंगलवार का, वो खासतौर पर बसंत पंचमी की जिक्र जरूर करूँगा। बसंत पंचमी में हम देखते थे किस तरीके से पूजा को अधूरा कर दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि अपनी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। काफ़ी मन में कसक सी लगती थी। बिल्कुल न्याय होना चाहिए। अतुल, जो लोग कह जो रहे हैं कि जिसका उसको मिलना कसकती थी और कसक लंबे सालों से थी, एक बड़ा लंबा दौर गुजरा है इस लड़ाई में। लेकिन सवाल ये कि जरा आप समझा पाएं कि कोर्ट की पूरी टिप्पणी क्या रही इस पूरे मामले में। और चूंकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, इसमें हिंदू पक्ष की ओर से शायद इस तरीके की एक अपील भी दी गई है कि दूसरे हमें सुने बिना कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर न सुनाए। विस्तार से अगर इसके बारे में आप जानकारी दे पाएं। देखिए लक्ष्मी, इस बात को समझना होगा कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम देखिए, हिंदू पक्ष का ये कहना था कि यहाँ पे ये संस्कृत विद्यालय था और बाग देवी का ये मंदिर था। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात को लेके जिद पकड़ा हुआ था कि यहाँ पर मस्जिद है और हमें यहाँ पे नमाज करनी है। इसको लेके कई बार विवाद की स्थितियाँ भी बनी। जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुँचा, पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि पहले आप लोग हाई कोर्ट में अपील करें। हाई कोर्ट में जब ये पूरा मामला सामने निकल के आया, यहाँ पे सर्वे कराया गया। सर्वे ASI की तरफ से ये पूरा सर्वे किया गया और बारीकी के साथ कई दिनों तक ये सर्वे चलता रहा। और सर्वे की जब रिपोर्ट वहां पे पेश की गई तो तमाम बहस हुई, तमाम दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी बात रखी गई। और जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कल की तारीख में, जो इतिहास में दर्ज हो गया है मध्य प्रदेश के लिए, धार के लिए भी, कि यहाँ पर जो है ये हिंदू मंदिर है, बाग देवी का मंदिर है। निश्चित तौर पर, और ये फैसला ऐतिहासिक रहा है, ASI के द्वारा की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अतुल, मेरे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छुपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।